हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हु वर्क्स हार्ड, इंडियंस और चाइनीज। जी हाँ, ज्यादा मेहनत कौन करता है, भारतीय लोग या चाइनीज लोग? तो इस बात पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है, भारतीय लोग या फिर चाइनीज लोग? ये बहुत ही चाइनीज इंटरेस्टिंग लोग। क्वेश्चन है। और रिसेंटली जब से इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने ये इशू रेज किया, इनके हिसाब से भारतीयों को 70 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी भारत की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी। इसके बाद से ना ये क्वेश्चन काफी हद तक रेज किया गया है कि ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है। क्या इंडियन जरा काम करते हैं, चाइना के लोग जरा काम करते हैं? एक्चुअली कितना काम करने से प्रोडक्शन आपकी बेहतर होती है? नहीं तो वैसे मैं आपको अगर बताऊं, मूर्ति साहब जो बात कर रहे हैं 70 आवर्स वर्क वीक की, इसको अगर हम मान के चलें कि संडे ऑफ है, ज्यादातर कंपनीज में संडे ऑफ ही होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये कह रहे हो कि 6 दिन तक आदमी काम करेगा लगातार, हर दिन 11 घंटे से भी ऊपर काम करके, कि लिटरली सुबह 9 बजे आएगा और रात को 9 बजे वापस जाएगा। ठीक है, लगातार हफ्ते में 6 दिन। ये देखिए, डिमांड रखना ना कई लोगों के लिए शॉकिंग था। कई लोगों ने कहा कि पॉसिबल क्या है, फिर बाकी लाइफ कहाँ बची मेरी? तो एक तरफ सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो लोग एम्प्लॉयज हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उन्होंने इस इशू को रेज किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है। इतना काम दुनिया में शायद कोई नहीं करता होगा, इतने वर्क आवर्स शायद दुनिया की किसी भी वर्कफोर्स से डिमांड नहीं किए जाते होंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मूर्ति साहब के बाद भारत के कई और जो कॉरपोरेट बॉसेस हैं, उन्होंने ये बात बोली कि जब पीएम मोदी डेली, ये माना जाता है कि पीएम मोदी डेली 14 से 16 घंटे काम कर लेते हैं, तो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये बात यहाँ पे आप देख पाओगे सज्जन जिंदल साहब ने कही है। उसके अलावा ओला के जो आज के समय मेन हेड है भावेश अग्रवाल, इन्होंने भी ये कहा कि हमारे यहाँ भी काम जोर शोर से चल रहा है, हम बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करके दिखाएंगे और हमारी टीम में हर एक आदमी 70 घंटे से ऊपर काम कर रहा है। तो जो कॉरपोरेट बॉसेज हैं वो सब तो कह रहे थे कि जी आप 70 आवर्स वर्क वीक कह रहे हो, हम तो इससे भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं अगर जेन्युइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब देखो, हम लोग जब ये सब बातें सुनते हैं ना, मैं जब हम लोग कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जो जनता यहाँ पर सुन रही है, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप भी या तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई हैं या फिर आप अभी एस्पिरेंट हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, आप जॉब चाहते हैं। हमको जो ये सब बातें हैं कि 70 घंटे काम करो एक हफ्ते में, 80 घंटे काम करो, ये सब सुन के हमें फील होगा कि ये तो अनफेयर है। क्योंकि क्या हम इंडियंस इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा आउटपुट देने के बाद भी? वेल, इसका आंसर है नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है और कितने घंटे एक हफ्ते में वहां पर लोग काम में बिताते हैं। यूएसए में अगर हम देखें तो 36 घंटे का इनका वर्क वीक होता है। याद रखिएगा, जो हमसे डिमांड किया जा रहा है उसका आधा 50%। और जो यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा है $75,000 के भी ऊपर है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, हर एक आदमी यूएसए में इतना नहीं कमाता। जो जीडीपी पर कैपिटा निकाली जाती है ये काफ़ी बार एवरेजेस से निकाली जाती है। तो यूएसए में कुछ चुनिंदा लोग जो मिलियंस भी कमाते होंगे न्यूयॉर्क में बैठकर या फिर इनकी बड़ी स्टेट्स में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठकर, उनका डेटा काफ़ी बार मिक्स हो जाता है उन लोगों के साथ भी जो महीने के 30-25 हज़ार डॉलर के आसपास कमाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। बट एट द सेम टाइम ना, अगर हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज को देख ले, चाइना को देख ले, जर्मनी को देख ले, यूके को देख ले, इंडिया में जो ओवरऑल पैकेज हमको मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में हम लोग ऑन एन एवरेज 47.7 आवर्स का वर्क वीक बिताते हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। और उसके बदले में हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम रहती है ये $8,379 के आसपास रहती है। नाउ अब ये सब तो जी डेटा हो गया मैक्रो लेवल पर। हम सिंपल सी अगर हम बात करें ना, तो एक एवरेज सैलरी जो है इंडिया में ये आज भी 50-60 थाउजेंड के आसपास रहेगी। कई लोग कहेंगे कि इससे भी कम है, मगर ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, बैंगलोर, दिल्ली और जगह भी लोग इतना आज के समय कमा रहे हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं।
नाउ क्या इस सैलरी से आप कल को एक घर परचेज कर सकते हैं? नहीं। इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स आप देखो ना तो एक बार को यूरोप को मैच करते हैं। कहीं भी कुछ आप फ्लैट लेने के लिए जाओ 1 करोड़ 2 करोड़ सीधा रेट निकलता है, ठीक है। आप और चीजों के प्राइसेस देख लो। आपको अगर मान लो अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चना है, कल को आपको मान लो कोई मेडिकल खर्चा करना पड़ता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चना है, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखो ना, जितना टाइम इंडियंस दे रहे हैं हर हफ्ते ऑलरेडी, ये कम नहीं होता 47.7। मूर्ति साहब कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ाकर 70 कर दो इसको। तो क्या उसके बदले में हमारी सैलरीज उतनी अच्छी हैं कि इंडिया में हम लोग खुद का घर आराम से परचेज कर पाएं, या फिर कई और चीज़ें होती है लाइफ में उससे हम अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव कर पाएं? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। आई मीन अगर हम इंडिया और चाइना को ही कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ देखो जो ओवरऑल सैलरी पैकेज है ये 4 लाख से लेकर, साल की बात कर रहा हूँ, 4 लाख से लेकर 17 लाख के आसपास का रहता है, ठीक है। आप जितना हाई लेवल पे जाओगे उतना सैलरी पैकेज आपका बढ़ जाएगा। चाइना को अगर हम देखें ना तो इन लोगों का जो एवरेज सैलरी के हिसाब से बन रहा है डेटा, ये है $4,214 मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंथली आप कह लीजिए ऑन एन एवरेज एक आदमी चाइना में 3-4 लाख रुपए कमा ही रहा है। तो हम लोग देखो सैलरी के मामले में, और उसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखते हो, क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का पहुंच चुका है? वो भी नहीं पहुंचा। तो चैलेंजेस देखिए हमारे सामने बहुत सारे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में जब आपसे डायरेक्टली फिर यही पूछा जाता है कि अभी तो आप हार्ड वर्क जितना कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा करना होगा, लोग सच में सरप्राइज फील करते हैं। और अगेन देखो, मेरी कोशिश रहती है वीडियो में आपको दोनों पहलू दिखाऊं। मूर्ति साहब अपनी तरफ से जो कह रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहूँगा वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल भी, मगर मैं ये कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ कुछ हद तक कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आप अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करो, अब कई लोग ये पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, बात चल रही है कि घंटे बढ़ा दो काम के, तो इससे होगा क्या? कहते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? देखो, प्रोडक्टिविटी हम मान के चलते हैं कि पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू आपको आ रहा है। जो ये बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। इनको उम्मीद ये है कि हर एक आदमी को जो ये नौकरी देंगे ना, ये ओवरऑल कंपनी को रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करेगा। इंडिया में देखो हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम रहता है। एक्चुअली आप अगर हमारी आईटी कंपनी में देखो ना, तो पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये लगातार डिक्लाइन किया है। HCL टेक ने तो ये कहा है, अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये 11% गिरा है। तो मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर इसका ये है कि कंपनीज ने ना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया एम्प्लॉयज से जितना उनको करना चाहिए। और बात देखो घूम फिर के ये आती है, कंपनी कमाएगी, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये इंक्रीज होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को भी पैसा मिलेगा, और ये मैथ समझ में आता है। बट इंडिया में देखो प्रॉब्लम ये है कि एक बार को एम्प्लॉयज़ को तो बहुत कम पैसा मिलेगा इस प्रॉब्लम की वजह से, मगर जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग हैं, CEOs हैं, उनकी सैलरी कम नहीं होती। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईटी की इंडिया में, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, यहाँ पे जो CEOs हैं इनकी सैलरी 1,500 गुना बढ़ी है। 1,500 गुना, दैट इज एन इनसेन राइज। मतलब कि 2012 में अगर एक CEO की सैलरी होती थी 8 करोड़, ये अब 26 करोड़ हो चुकी है। वेराज एक फ्रेशर की सैलरी जो अभी नौकरी जिसकी लगी है, उसकी सैलरी आप अगर देखो तो 2012 में अगर थी 1.6 लाख रुपीस पर ईयर की बात कर रहा हूं, अब 2022 में सिर्फ 4 लाख हुई है। परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी के हिसाब से, तो ये बस 50% के आसपास की ग्रोथ है। तो अगेन देखो प्रॉब्लम तो ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमें एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से इंडिया में एक वर्क वीक कितना लंबा होना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स कि अभी जो वर्क वीक है आपको इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये बढ़ना भी चाहिए? चाइना से ऑलरेडी मैं जैसे आपको बता चुका हूँ हमारा वर्क वीक थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इवन दो चाइना के लोग हमसे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। नवीद, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है, और आप वर्किंग हार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्किंग हार्ड से रिलेटेड ये बेहतरीन सवाल उठाया गया है कि US के अंदर लोग 36 घंटे एक वीक के अंदर सिर्फ 36 घंटे लोग काम करते हैं, और वहाँ पे इंडिया के हिसाब से या पाकिस्तान के लिहाज से लाखों रुपए कमा रहे हैं।
लेकिन ऑन द अदर हैंड बात की गई कि जो इस वीडियो का टॉपिक भी था कि चाइना के लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या इंडियंस ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर हम माजी को देखें, जिस तरह माजी में इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की, और मौजूदा सूरत हाल को देखें, जिस तरह आज इंडिया एक सुपर इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी, दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकॉनमी बनने की तरफ 2030 तक उन्होंने एक बेहतरीन अपना टारगेट रखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियंस ने। तो उन सारी बातों को अगर देखें, जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है गुज़श्ता कुछ दहाइयों में, तो इंडियंस जो है ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये फैक्ट्स की बात है, ये हकीकत की बात है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ जो है वो मेहनती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त जो मेहनत की अगर बात करें, तो इंडियंस ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है। फिर इस वीडियो में जो चार्ट दिखाया गया, जिस तरह चार्ट में वर्किंग हार्स के हवाले से, मैं कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें चाइना के अंदर, ठीक है, आप सीओज को छोड़ दें, सीओज बहुत हैवी हाई पेड जॉब्स हैं, ठीक है, स्मार्ट जॉब्स को भी छोड़ दें, लेबर की बात करते हैं। अगर एक मजदूर जो है चाइना में काम करता है, उसे $10 मिलते हैं, इंडिया में वो काम करता है उसे $5 मिलते हैं। तो ये जो फ़र्क है ना, मेरे ख्याल में इंडिया को इस पे सोचना चाहिए। जो यूं समझे मजदूरी है, उजरत है, अर्निंग है लेबर की, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एक अट्रैक्शन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज वो चाइना को भी छोड़कर इंडिया की तरफ आ रही हैं, क्योंकि अब लेबर कॉस्ट जो है वो इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, एक ये भी एक इसमें कोई शक नहीं, ये इंडिया के लिए तो एक फीचर है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें, जब वर्ल्ड कम्युनिटी, जो वर्ल्ड बिजनेसमैन हैं, जब वो एनालिसिस करते हैं कि हमें किस कंट्री में जाना चाहिए मेहनत के हिसाब से और लो कॉस्ट के हिसाब से लेबर कॉस्ट मिले, तो साफ ज़ाहिर है फिर इंडिया इस वक्त एक बेहतरीन प्रायोरिटी बेसिस पे चुना जा रहा है। और आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज आने को तैयार हैं, आ भी चुकी हैं, और इंडिया की इकॉनमी बेहतरीन तरीके से बूस्ट भी कर रही है। तो ओवरऑल इस वीडियो में जो एक मैसेज था वो ये था कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी अब इंडिया को 70 हावर्स से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं इनको एक हफ्ते में मेहनत करनी चाहिए। तो एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ पाकिस्तानी कपल, और पाकिस्तान के हिसाब से भी अगर हम बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान के अंदर लोग 70 हावर्स, क्या मैं कहता हूँ कि तकरीबन 80 हावर्स, 84 हावर्स जो है लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें, अगर इस हिसाब से 80 हॉर्स, ठीक है, 80 घंटे, वीक के 80 घंटे लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम रेस्ट करने को मौका मिलता है लोगों को। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा घंटे काम करने से तरक्की नहीं होती, क्वालिटी ऑफ वर्क करने से। ठीक है, आपके काम की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आप चाहे दिन में 8 घंटे काम करें, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो कंपटीशन है, वो एक हाई पेड हो, एक स्मार्ट लेवल हो, एक अच्छा लेवल टारगेट करके आप काम करें। आपको पता होगा जो आप काम कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता, या आप उससे बेहतर कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क पे अगर आप तवज्जो दें, तो जिस तरह इंडिया कर रहा है, ठीक है, आप इसरो की कामयाबियों को देखें तो सही, जिस तरह इसरो ने लो कॉस्ट होकर, एफिशिएंट होकर जो है अपनी जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, ठीक है, जहां हम पूरे पाकिस्तानी दंग और हैरान रह गए जब इंडिया ने चंद्रयान की तरह चांद पर अपना पहला परचम लहरा दिया, ठीक है, तिरंगा जो है लहरा दिया। तो ये सारी बातें इस तरफ लेकर जाती हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क की डिमांड है। क्वालिटी ऑफ वर्क से आप मजीद अपने लोगों के म्यार जिंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, चाइना और इंडिया के दरमियान जो सवाल खड़ा किया गया कि चाइनीज ज्यादा मेहनत करते हैं या इंडियंस ज्यादा मेहनत करते हैं, दोनों ही कौमें मेहनती हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रेडिक्शन है, या जो माजी जिस तरह इंडिया मुश्किल हालात से निकल कर बाहर आया है, पूरी दुनिया के सामने एक सुपर इकॉनमी बनकर खड़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियंस को ये सराहा जाता है। इंडियंस इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम तो वाज़े अल्फाजों में कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, डेली इंडिया पे वीडियोस बनाते हैं और हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखें, इंडिया जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें, तो आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीन और आसमान का ये जो फ़र्क पैदा हुआ है, अगर उस लिहाज से भी हम देखें,
या जो माजी में जिस तरह अप्स एंड डाउन्स है इंडिया ने भी फेस किए है, इंडिया की इकोनॉमी भी हिचकोले खाती रही, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमियों में शुमार होती है। दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकोनॉमी इस वक्त इंडिया की है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 2024 या 25 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया अपनी इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की 4थी बेहतरीन इकोनॉमी होने वाला है। जर्मनी को बीट करने के लिए ये एक बेहतरीन चांस है इंडिया के पास, जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है। तो 2030 तक नरेंद्र मोदी जी वैसे ही कह चुके हैं कि इंडिया दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकोनॉमी होगा। और जब इंडिया दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकोनॉमी होगा, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजीद पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम और तेजी से होगा, ठीक है। डिफेंस वेपन ऑलरेडी बनाकर इंडिया बेचने वाला है, हर लिहाज से इंडिया स्ट्रांग होने जा रहा है। 2030 से इंडिया के नए दौर का आगाज होगा और इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त हम कह सकते हैं कि इंडियंस जो हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ वेरी फेयर रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे, जो कौम मेहनत करेगी भैया वो तरक्की करेगी, और जो तरक्की नहीं करेगी वो हमारी तरह, जैसे पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन, कभी महंगाई का तूफान और कभी इस तरह की, देखें मेहनत से ही सब कुछ होता है। और मेहनत के लिए जरूरी है आपका एजुकेशन सिस्टम का भी बेहतरीन होना। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करें, जैसे अक्सर अपनी रिएक्शन वीडियोस में मैं कहता रहता हूं, दुनिया के 32वें नंबर पे है। और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है अगर उसको कंपैरिजन कर ले इंडिया के साथ तो 164वें नंबर पर है। तो इस लिहाज से अगर आपने मेहनत करनी है तो सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपनी लेबर को स्किल्स डेवलप करने में और कॉस्ट एफिशिएंट से ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ वर्क पे तवज्जो दी जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।